आप हमारे साथ माले के सुमन जी हैं। इन्होंने अभी अभी जदयू को समर्थन किया है अपने हज़ारों की संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ। सुमन जी, आपने जदयू को समर्थन कर दिया, आप तो माले के कैडर वोटर हैं, क्या कहेंगे? देखिए, जदयू को समर्थन करने का जो हम लोगों ने जो समझा है कि वर्तमान परिस्थिति में नीतीश कुमार और मोदी जी देश के तरक्की में लगे हुए हैं, विकास का कार्य कर रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ हम लोग जो माले में थे, तो माले का जो काम है वो जनता को बरगलाने का और जनता को धोखा देने का काम है। हम लोग माले में लंबे समय से थे और हम लोगों ने विधायक को भी जिताया जी। तो कार्यकर्ताओं को सम्मान, जनता को सम्मान नहीं मिल रहा है और उन लोगों के द्वारा जनता को धोखा दिया जा रहा है। तो इसीलिए हम लोगों ने लंबे समय से ये देखा और अनुभव किया कि उन लोगों के द्वारा जो भी काम हो रहा है वो अपने निजी फ़ायदे के लिए वो लोग काम कर रहे हैं, जनता के विकास के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं। हम लोगों ने कोरोना काल में बहुत बढ़ चढ़ करके चुनाव के समय में, विधानसभा चुनाव में हिस्सा लिया था, लेकिन देखा गया कि जनता का, कार्यकर्ता का जो विकास होना चाहिए, जो काम होना चाहिए, वो काम नहीं हो पा रहा है, सिर्फ आश्वासन मिल रहा है। जी, सिर्फ आश्वासन से काम तो नहीं चलने वाला है, धरातल पर विकास भी चाहिए। इसलिए कि आप लोग नेता को चुनाव जिताते हैं तो आप लोगों को भी तो जवाबदेही होती है, जवाब देना पड़ता है पब्लिक के बीच। तो लगता है कि जवाबदेही नहीं देनी पड़ रही थी। जी, यही बात है कि सिर्फ वे लोग गांव-गांव घूम करके चंदा वसूली, धान गेहूँ वसूली जनता से, कार्यकर्ता से करवाते हैं। रैली जुलूस में लोगों को शामिल करवाते हैं, लोगों का समय बर्बाद करते हैं। मेरा जो अपना अनुभव है, हमने यही देखा है, कार्यकर्ताओं का कोई सम्मान नहीं मिल रहा है। तो अमरजीत कुशवाहा से तो बड़ा बनता था, आपको चुनाव जिताने में बड़ा मदद किया था। जी, देखिए, मैं व्यक्तिगत रूप से मैं एक भाई बन करके जनता के बीच जाता था कि मैं उनका छोटा भाई हूँ और छोटा भाई बन करके हम जो है कि मदद किए हैं उनका और पार्टी का भी, हृदय से और तन मन धन से, और काफ़ी हृदय की गहराई से हम लोग पार्टी में थे। लेकिन हमने जो 20 वर्षों का जो अनुभव देखा कि वे लोग अपने निजी हित के लिए काम कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं के हित के लिए काम नहीं कर रहे हैं। अब माना जाए कि सिवान से एनडीए की जीत सुनिश्चित हो चुकी है, इसलिए कि बड़े पैमाने पे आप लोगों ने माले समर्थित कैडर नेताओं ने इनको समर्थन कर दिया। तो अब क्या लग रहा है, कहीं लड़ाई है कि जीत सुनिश्चित हो चुकी है? जी, देखिए, रमेश जी बहुत पुराने लीडर हैं और उनका जो तमाम लोगों में फाइट है, तमाम जाति धर्म से ऊपर उठ करके काम करते हैं। और हम जब दूर थे उनसे, मेरा भी काफ़ी इनसे मतभेद और विरोध रहा है, लेकिन हम जब नज़दीक आए तो देखे कि नहीं, और लोगों से मिले जुले तो पता चला और देखा गया कि लोगों ने, चाहे अगड़ा जाति हो, पिछड़ा जाति हो, मुस्लिम समाज हो, तमाम लोग जो है कि इनके काम से प्रभावित हैं और लोग कह रहे हैं कि ये बहुत अच्छे नेता हैं। और हमने अपने क्षेत्र में भी देखा कि विकास काफ़ी किए हैं। और हम लोग मैरवा में जो कॉलेज बन रहा है उसको लाने में इनका अहम भूमिका है। कुशवाहा जी, रमेश कुशवाहा जी। जी, क्या लग रहा है कि रमेश सिंह कुशवाहा जी जो वादा किए थे कि माले का कैडर वोट हमारे साथ है, वो अब सच होने वाला है? जी, सच बात है कि माले का जो भी समर्थक लोग हैं, अच्छे ईमानदार लोग हैं, सच्चे जो लोग हैं और देश और बिहार को प्रगति पर देखना चाहते हैं, तो वे लोग, सारे लोग जो है कि इनका समर्थन कर रहे हैं। जब सिवान में माले ने जदयू को समर्थन कर दिया, विजय लक्ष्मी जी का समर्थन कर दिया, तो जदयू का खेल तो बन गया, खेल बिगड़ किसका गया? जी, देखिए, खेल बिगड़ा हुआ है अवध बिहारी जी का और महागठबंधन का खेल बिगड़ा हुआ है। इसलिए कि तमाम जनता ये जान चुकी है कि उन लोगों के अंदर से ही 2 प्रत्याशी उतर चुके हैं, एक जीवन यादव हैं और एक हिना साहब हैं।
तो उन लोगों का खेल बिगड़ चुका है। जनता ये जान चुकी है कि उन लोगों का वोट 3 जगह बिखर रहा है। जीत सुनिश्चित है एनडीए की। जी जिले के तमाम लोगों को क्या संदेश देंगे? जी, हम यही संदेश देंगे कि तमाम लोग जाति धर्म से ऊपर उठ करके बिहार के विकास के लिए और देश के विकास के लिए हमारे एनडीए के उम्मीदवार और विजय लक्ष्मी जी को भारी बहुमत दे करके विजयी बनाएं। पूरा नाम बता दीजिए। जी, सुमन सिंह कुशवाहा मेरा नाम है। चलिए, तो ये सुमन सिंह कुशवाहा थे जो लगातार कई वर्षों से माले के कैडर नेता में से एक रहे हैं और बड़े पैमाने पे अलग अलग नेताओं को जीत दिलाने में इनकी मेहनत रही है। और सिवान में इस बार हजारों नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ आज इन्होंने जदयू प्रत्याशी विजय लक्ष्मी जी को समर्थन कर दिया है। अब लड़ाई कहीं कोई नहीं दिख रही है। सुमन जी के मुताबिक आने वाले 25 मई को यहाँ की जनता तय करेगी कि कौन बनेगा सिवान का सांसद। बहुत बहुत धन्यवाद।